नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, यह हमारी डेली करंट अफेयर के विशेष सीरीज है और इसमें हम रोज़ाना जो घटनाक्रम है जो हमारे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो उन सभी घटनाओं पर यहाँ पर हम चर्चा करते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले एक्वेरियन संयुक्त सैन्य अभ्यास। तो एक्वेरियन संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और मालदीव के मध्य होता है। इसमें भारत और मालदीव की सेनाओं के द्वारा प्रतिभाग किया जाता है और यह क्रम में 13वां या संयुक्त सैन्य अभ्यास था। इसका जो होस्ट थे तो मालदीव के द्वारा किया जाता है और प्रत्येक 2 वर्ष में आयोजन होता है। पिछली बार 2023 में यूके में होता है। और एकता सैन्य अभ्यास भारत और मालदीव के बीच होता है। दोस्ती सैन्य अभ्यास भारत, मालदीव और श्रीलंका। तो इसके अलावा यहाँ पर एकता सैन्य अभ्यास और दोस्ती सैन्य अभ्यास, जिसमें एकता सैन्य अभ्यास भारत और मालदीव के बीच और दोस्ती सैन्य अभ्यास जिसमें भारत और मालदीव के अलावा यहाँ पर श्रीलंका भी शामिल होता है। यानी श्रीलंका की सेनाएं भी इसमें प्रतिभाग करती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, देश की पहली नाइट सफारी तैयार करने का प्रस्ताव रखा गया है लखनऊ के कुकरेल वन क्षेत्र में। तो इसे लखनऊ के कुकरेल वन क्षेत्र में प्रस्तावित किया गया है। 10 करोड़ रुपए की धनराशि से यह तैयार होगा, जिसमें नाइट सफारी यहाँ पर जो पर्यटक हैं तो नाइट सफारी कर सकते हैं। और 900 एकड़ के जंगल में लखनऊ जू में यह विश्व की 5वीं नाइट सफारी होगी। अभी तक यह जो सुविधा है सिंगापुर, थाईलैंड, चीन और इंडोनेशिया में उपलब्ध है और सबसे ज़्यादा लोकप्रिय सिंगापुर की यहाँ पर नाइट सफारी है। इसके बाद नेक्स्ट है कि भारत का पहला AI विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। तो भारत का पहला AI विश्वविद्यालय यहाँ पर महाराष्ट्र में इसकी नींव रखी गई है और इस बार के बजट 2025 में AI के लिए 500 करोड़ की धनराशि खर्च करने का प्रावधान भी रखा गया है। इसके बाद भारत की पहली और सबसे बड़ी ड्रोन सिटी की बात करें तो ओरवाकल गांव यहाँ पर आंध्र प्रदेश में बनाई जाएगी। तो भारत की सबसे पहली और बड़ी ड्रोन सिटी का निर्माण किया जा रहा है। इसके बाद है, देश का पहला सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र यह मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा 2016 में विश्व के सबसे पहले सफ़ेद बाघ सफारी सतना मध्य प्रदेश, सबसे ज़्यादा बाघ मध्य प्रदेश, सबसे ज़्यादा जो तेंदुए हैं मध्य प्रदेश में, सबसे ज़्यादा चीता मध्य प्रदेश कूनो NP में और वन क्षेत्रफल में पहला स्थान मध्य प्रदेश का है। बाघ परियोजना 1973 में यहाँ पर शामिल 1973 में प्रारंभ होती है और जिम कॉर्बेट में इसमें शामिल है। विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। इसके अलावा मार्च 2025 में ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्यसमूह की बैठक की मेजबानी भारत करेगा और ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्यसमूह इसका आयोजन 3 से 7 मार्च 2025 में भारत में या भारत के द्वारा इसकी मेजबानी की जाएगी। इस वर्ष की इसकी जो थीम है 2025 की, सतत विकास के लिए युवा उद्यमिता। तो सतत विकास के लिए युवा उद्यमिता इस वर्ष की थीम रखी गई है और इसका जो आयोजन स्थल है तो वह दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा BCCI ने CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सचिन तेंदुलकर को दिया गया और BCCI ने ही 2023-24 के बेस्ट मेंस इंटरनेशनल क्रिकेटर के लिए पाली उमरीगर पुरस्कार से सम्मानित किया तो जसप्रीत बुमराह को, और साथ ही उन्हें टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 भी चुना गया है जसप्रीत बुमराह को। इसके अलावा 1 फरवरी 2025 को पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त नवीन चावला का निधन हो गया और वह कौन से चुनाव आयुक्त रहे तो 16वें रहे जुलाई 2010 में। तो हाल ही में उनका निधन हुआ है, तो 16वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे। इसके अलावा अभी तक फरवरी के दिवसों की हम बात करें तो 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है, 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस, इससे पहले पिछली वीडियो में भी हम चर्चा कर चुके हैं, और 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण दिवस हैं। कई बार यहाँ पर डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा दिवस कब मनाया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाकी आप बने रहें चैनल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।